सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द वाया। पीसीबी डिजाइनिंग का ये एक और थ्योरी का पार्ट हो रहा है जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको वाया, और फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द किस तरह से हम वाया को यूज़ करते हैं इन पीसीबी। ठीक है, तो इस वीडियो में थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगी, दोनों चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, सो दैट कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ वी कैन यूज़ द वायाज इन द पीसीबी डिज़ाइन, और वाया का मतलब क्या होता है बेसिक। काफ़ी लोगों का डाउट है यहाँ पे आता है कि वाया को किस तरह से यूज़ करते हैं, और अगर मुझे इन केस अगर अपने टॉप लेयर पीसीबी के अगर बॉटम लेयर में जाना है, या अगर इन केस अगर मेरे को पीसीबी में डिज़ाइन कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रेसेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को एक ट्रेसेस को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो एक डिस्टेंस है वहाँ से अगर मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम किस तरह से वाया को यूज़ करते हैं। और वाया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इन द पीसीबी। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ तो लेट्स से कि हमारा एक कोई ये कंपोनेंट। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द वाया। पीसीबी डिज़ाइनिंग का ये एक और थ्योरी का पार्ट हो रहा है जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको वाया, और फिर इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द किस तरह से हम वाया को यूज़ करते हैं इन पीसीबी। ठीक है, तो इस वीडियो में थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगी, दोनों चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, सो दैट कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ वी कैन यूज़ द वायाज इन द पीसीबी डिज़ाइन, और वाया का मतलब क्या होता है बेसिक। काफ़ी लोगों का डाउट है यहाँ पे आता है कि वाया को किस तरह से यूज़ करते हैं, और अगर मुझे इन केस अगर अपने टॉप लेयर पीसीबी के अगर बॉटम लेयर में जाना है, या अगर इन केस अगर मेरे को पीसीबी में डिज़ाइन कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रेसेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को एक ट्रेसेस को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो एक डिस्टेंस है वहाँ से अगर मैं नहीं लेके जा पा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम किस तरह से वाया को यूज़ करते हैं। और वाया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स सर्किटरी इन द पीसीबी। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ तो लेट्स से कि हमारा एक कोई ये कंपोनेंट है, ठीक है, और एक यहाँ पे हमारा कोई इसका टर्मिनल ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे कोई अगर टर्मिनल ब्लॉक्स हैं और अगर इसके बीच में काफ़ी इस तरह से वायर जा रही हैं, ठीक है, काफ़ी ट्रेसेस इस तरह से यहाँ से फ्लो कर रही हैं, है ना, काफ़ी इस तरह से ट्रेसेस फ्लो कर रही हैं, सो दैट कि अगर मेरे को इससे यहाँ तक की कनेक्शन करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे जो हमारा यूज़ होता है वो होता है वाया। तो आज के वीडियो में मैं वाया के बारे में ही बात करने वाला हूँ कंप्लीट अबाउट द, क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट में मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी कवर कर रखी है थ्योरी में। तो अगर आप थ्योरी में जाना चाहते हो पीसीबी के डिज़ाइनिंग में तो आप थ्योरी में भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थ्योरी का, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के अभी मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग पे नहीं आ रहा हूँ। ड्यू टू द रीज़न इज़ दैट कि मैं चाहता हूँ पहले कि मैं आपको पूरी थ्योरिटिकल जो बातें होती है, जो कॉन्सेप्ट होती है वो मैं समझा दूँ। अगर मैं इन केस अगर मैं सीधा पीसीबी पे स्विच करता हूँ, वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वाया का, बोर्ड लेआउट का यूज़ करूँगा, मैं सिल्क लेयर का यूज़ करूँगा, मैं वहाँ पे बोर्ड कटआउट लेयर यूज़ करूँगा, वी स्कोरिंग लेयर यूज़ करूँगा, या मैं कॉपर पोर को यूज़ करूँगा। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, तो फिर वो सर्किट मेरे लिए क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स और एक डिफ़िकल्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट कि मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको वो थ्योरी की सारी बातें बता दूँ कि कॉपर पोर क्या होता है, वाया क्या होता है, स्कीमेटिक्स किस तरह से बनाते हैं, नेटलिस्ट कैसे जनरेट करते हैं, है ना, सिंबल एनोटेट का मतलब क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थ्योरी में कवर करा दूँ, और देन आफ्टर जब मैं पीसीबी डिज़ाइन पे जाऊँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिप्रेस यूज़ कर रहे हो, एल्टियम यूज़ कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे कीकैड को यूज़ कर रहे हो, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे यूज़ करते हो तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट की थ्योरी की पार्ट होती है वो एज इट इज़ रहती है। लाइक अगर बात करता हूँ कॉपर पोर के बारे में, तो जो रूल कॉपर पोर का एल्टियम डिज़ाइनर में यूज़ होता है वही सेम फंक्शनैलिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिप्रेस में। वही सेम फंक्शनैलिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, कीकैड में यूज़ करते हैं। वही सेम फंक्शनैलिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम ईगल में यूज़ करते हैं। वही सेम जो फंक्शनैलिटी है उसे हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑरकैड में यूज़ करेंगे। तो थ्योरी का पार्ट बेसिक यही बताता है कि आप कॉन्सेप्चुअली किस तरह से डेवलप करते हो, और अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे भी जो आपसे पूछी जाती है चीज़ें वो होती है रिलेटेड विद योर थ्योरी पार्ट। ठीक है, वो आपकी थ्योरी पार्ट से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कॉपर पोर क्या होता है, ट्रेस और कॉपर पोर के बीच का क्लियरेंस कितना होता है, नेटलिस्ट किस तरह से जनरेट करते हैं, एनोटेशन का मतलब क्या होता है ना। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ कवर करूँ। क्योंकि अगर मैं इन सभी को बताऊँगा तो उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूँगा अबाउट द पीसीबी डिज़ाइनिंग। क्योंकि मैं जो डिज़ाइन करता हूँ मेरे पास बेसिक अभी के टाइम पे एट नाउ मैं जो कमांड है मेरी पीसीबी में वो है
डिप्ट्रेस पे, ठीक है, कीकैड पे, एलटीएम पे, है ना, और बात करता हूं तो और एक है मेरे पास इसमें क्या, पीसीबी विजार्ड, ठीक है। तो बेसिक ये मेरे पास 4 सॉफ्टवेयर के स्किल्स हैं जिस पे कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूं, तो मैं उस चीज़ों पे डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बट जब मैं इन सभी पे बताऊंगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि देखो एजुकेशन एक ऐसा पार्ट होता है आपके लाइफ में कि अगर आप सीखते रहते हो चीज़ों को तो आप अपडेटेड रहते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि मैं ऑनलाइन भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता हूँ डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं सर मुझे ईगल पे चाहिए, मुझे डिप्ट्रेस पे चाहिए, मुझे ऑरकैट पे चाहिए, मुझे एलटीएम पे चाहिए, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है करना, स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप करना होता है। तो व्हेन यू आर गेटिंग द स्किल्स देन यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को इन्हेंस करते जाते हो उसी तरह से आप क्या करते हो, मार्केट में अपडेट रहते हो, मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर आप अपडेटेड रहते हो, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर से मैं डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं थ्योरी का पार्ट अभी कवर कर रहा हूं। बट जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, मैं जब पीसीबी में जाऊंगा तो फिर मैं एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर को उठाऊंगा। बेसिकली आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको कीकैड के वीडियोस मिलेंगे, डिप्ट्रेस के वीडियोस मिल जाएंगे, एलटीएम के भी मैंने 1-2 वीडियो डाल रखी हैं। बट लाइसेंस की इशू होती है एलटीएम में, सो दैट कि मैं क्या करता हूँ, इशू तो सारे में होती है, डिप्ट्रेस में भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट डिप्ट्रेस में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, सो दैट कि मुझे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट हर एक सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस लेना इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है चीज़ें, ठीक है। सो दैट कि मैं इन सभी सॉफ्टवेयर्स पे क्या करूँगा, आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो पहला जो पार्ट हमारा होता है वो होता है थ्योरी का, सो दैट कि मैं आपके साथ थ्योरी को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द वाया, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी जाती है मेरी, आपको भी पता है कि मैं जनरल डिस्कशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें क्लियर होती हैं, बैठ कर देख रहे हो अगर आप वीडियो को तो किस तरह से डिस्कशन होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो रियल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू का मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा कि आप मेरे वीडियो पे आ करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, जस्ट आपका कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आपका जस्ट टाइम आपका कंप्लीटली वेस्ट हो गया, ठीक है। सो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे वीडियोज़ पे आए हो 1% ही अगर आप नॉलेज लेके जा रहे हो दैट इज़ गुड, ठीक है। अगर आप 1% भी नॉलेज लेके जा रहे हो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। पूरा नहीं अगर मिलता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कुछ भी मिलता है दैट इज गुड फॉर मी, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। सो अब जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द वाया। सो सबसे पहले बताऊंगा वाया क्या होता है। सो वाया का मतलब होता है कि जब हम टॉप लेयर से बॉटम लेयर में अगर स्विच करना चाहते हैं तो हमें वहाँ वाया की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज़ अ टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। टॉप लेयर का मतलब वो होता है जहां पे हम अपने कंपोनेंट को प्लेस करते हैं। कंपोनेंट को आप प्लेस बॉटम लेयर पे भी कर सकते हो, लेकिन जब आप बॉटम लेयर पे स्विच करोगे कंपोनेंट्स के लिए तो वहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट किसी होगी, वाया की होगी। गॉट इट। सो हम जब टॉप लेयर से बॉटम लेयर में स्विच करते हैं तो हमें वहां एक रिक्वायरमेंट होती है टर्म की, दैट इज कॉल्ड वाया। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे वहां पे आपको वाया ही मिलेगा और कुछ नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। सो वाया का होता है बेसिक VIA से भी होता है और वायास भी इसको बोलते हैं, VIAS दोनों टर्म जो होती हैं यूज़ होती हैं। LTM में आपको वायास देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे डिप्ट्रेस में आपको वाया भी देखने के लिए मिलती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर बट द कॉन्सेप्ट इज जस्ट कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इस ट्रेसेस को बनाया, अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मेरे को स्विच करना है तो मैं इतना लंबा ट्रेसेस को घुमा के नहीं ले जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, एक सिंपल वाया को यूज़ करूँगा। वाया किस तरह का होगा, सिंपल एक आपका होल होगा छोटा सा, यहाँ से ये ट्रेस यहाँ पे आएगा। गॉट माय पॉइंट। सो यहाँ से ट्रेस मेरा यहाँ पे आएगा। अब ट्रेस ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से जाएगा तो सारे ट्रेसेस को ये क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ओवरलैपिंग नहीं करानी है हमें, किसी भी वायर में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा तो आप समझ जाना ये इनसाइड जा रहा है, ठीक है, इनसाइड द बॉटम लाइन, ठीक है। तो ये देखो अंदर से क्या हुआ, वायर मैंने ले गया, क्योंकि अभी मेरा कोई भी अंदर में वायर नहीं है। अब देखो अब क्या होगा कि ये शोल्डर जो है, हमारा शोल्डर का जो पार्ट है ये ऊपर की साइड है, हमें सोल्डिंग ऊपर की साइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमें लगेंगे तो हमें बाहर निकालना है। अभी तो ट्रेसेस अंदर से जा रहे हैं, अब मुझे इसको बाहर में निकालना है। अब बाहर जब मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक वाया और यहाँ पे यूज़ करूंगा और फिर मैं इसे यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। मीन्स क्या हुआ कि एक मैंने यहाँ पे वाया यूज किया और एक मैंने यहाँ पे वाया को यूज किया,
ठीक है, दिस इज वाया नंबर 1 एंड दिस इज वाया नंबर 2। सो मैंने क्या किया कि मेरे को ट्रेसेस को अंदर से लेके जाना था, तो मैंने क्या किया, एक टॉप लेयर से बॉटम लेयर में स्विच किया। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिक वाया को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बेसिक देखने मिलती हैं अबाउट द टर्म्स दैट इज़ कॉल्ड वाया। तो वाया का बेसिक यही काम होता है कि हमें किस तरह से अपने ले करके जानी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि सपोज करो अगर ये ट्रेसेस मेरे बॉटम लेयर से ही जा रहे हैं, सपोज दैट कि ये मेरे बॉटम लेयर के ट्रेसेस हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये जो हमारे ट्रेस हैं ये बॉटम लेयर से गए हैं, ठीक है, ये देखो अभी टॉप लेयर पे है, अब मान लो ये बॉटम लेयर से जा रहा है, ठीक है, ये ट्रेसेस अब बॉटम लेयर से जा रहे हैं। तो अब मैं इसको अंदर से नहीं लेके जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रेसेस हैं हमारे ये क्या टॉप लेयर पे हैं, अब क्या करना है मुझे, नहीं सॉरी, ये जो हमारे ट्रेसेस हैं ये कहाँ है, बॉटम लेयर पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, तो ये अगर बॉटम लेयर पे, तो ये इतने एरिया का तो लाइन खाली है, तो ये ट्रेसेस को मैं यहाँ लेकर के आऊँगा। अब देखो जब मैं यहाँ लेकर के, अब आगे मेरे जो ट्रेसेस हैं वो टॉप लेयर पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वाया को यूज़ करूँगा और सारे अंदर कहाँ जा रहे हैं हमारे, अब यहाँ से मैं सारे वायर को अपने ट्रेसेस को अंदर से लेके जाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस तरह से मैं क्या करूँगा, वाया को यूज़ करूँगा। सपोज दैट कि एक ट्रेस और हमारा ये भी है, ठीक है, लेट से ये जो हमारा ट्रेस है ये भी क्या है, बॉटम लेयर पे ट्रेसेस है, ठीक है, जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हमारा बॉटम लेयर है। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो मैं आ गया ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी लेयर नहीं, ट्रेसेस नहीं थे, मैं टॉप लेयर से आया, अंदर की लाइन खाली थी क्योंकि यहाँ पे मेरे बीच में वायर्स है, मैंने क्या किया, यहाँ वायर लगाया, इनसाइड द बोर्ड गया मैं और बॉटम लेयर पे, और बॉटम लेयर से मैं ट्रेसेस को यहाँ लेकर के आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये डॉटेड लाइन ट्रेसेस पे, तो सपोज दैट कि एक ये मेरा, लेट से कि ये मेरा एक बॉटम लेयर पे एक वायर है और एक वायर यहाँ से जाएगा तो ये शॉर्ट करेगा, तो मैं क्या करूँगा, ये वायर मेरा ऐसा ही रहेगा, यहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगा और यहाँ से मैं बॉटम लेयर में चला जाऊँगा और बॉटम लेयर में जाके फिर मैं वायर को यहाँ से क्या करूँ, अंदर गया और फिर ये पीछे गया बॉटम लेयर पे, बॉटम लेयर में इस वायर के थ्रू क्या हुआ, बाहर निकला और फिर ये आगे चला गया। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे करूँगा कि देखो ये हमारे क्या है, बॉटम लेयर है कि ट्रेसेस हैं, तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से मैं बॉटम लेयर पे गया, बॉटम लेयर से अंदर के साइड गया और उसके बाद मैंने एक और वाया को यूज़ किया। क्योंकि अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो इस मेरे बॉटम लेयर में जो एक ट्रेसेस है उस पर क्या होगा, टच होगा। सो मैंने क्या किया, एक वाया और यहाँ पे यूज़ किया, टॉप लेयर पे आया, है ना, टॉप लेयर पे आया और अब मैं क्या किया, एक वाया यहाँ यूज़ किया, क्योंकि देखो अब क्या है कि अभी मैं बॉटम लेयर से टॉप लेयर पे आया, है ना, तो क्योंकि ये बॉटम लेयर का मेरा ट्रेसेस है, बाहर आया, अब आगे मैं बढ़ा, है ना, अब मैं आगे की साइड बढ़ा, तो अब क्या हुआ, देखो अब एक ट्रेस फिर मेरे टॉप लेयर पे आ गया, अब फिर से टॉप लेयर पे आ गया, तो मैं इसको टॉप लेयर पे जो वायर है, दो वायर को तो मैं आपस में कोई इंसिडेंस तो नहीं करा सकता ना, दो वायर को आपस में जोड़ नहीं सकता। मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, एक और वायर लगाया और इस वायर के थ्रू क्या किया मैंने, ये हमारा टॉप लेयर का था, इस वायर के थ्रू क्या किया, फिर से मैं बॉटम लेयर में गया और फिर से बॉटम लेयर में गया और इस तरह से मैं यहाँ आया, फिर एक वायर लगाया, फिर टॉप लेयर पे आया, फिर बाहर गया। तो मतलब हो क्या रहा है, बेसिक वाया का मतलब कि आप टॉप से बॉटम लेयर में कन्वर्ट करते जा रहे हो और अपने ट्रेसेस को आगे की ओर फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ये बेसिक काम होता है अबाउट द वाया। सो मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा था अबाउट द वाया, कि वाया को किस तरह से यूज करते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करो, वाया इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द सीन्स, ठीक है, दैट आर गोइंग इन द पीसीबी डिज़ाइन। ठीक है, तो वाया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मैंने आपके साथ एक बेसिक नॉलेज को शेयर किया। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अगर आप कोई और पीसीबी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो आप चले जाओ हमारे प्लेलिस्ट में, या आप नीचे जा करके कमेंट में भी आप देख सकते हो, मैंने दे रखा है लिंक, ठीक है, या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा सीक्वेंस बना रखा है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप सीधा वहाँ पे जाओ, ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके खोज रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। मैं अराउंड 12 to 13 प्लेलिस्ट आप कहाँ जाके फाइंड आउट करोगे। सो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने बनाई, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो मेरे पीसीबी थ्योरी की, ठीक है, तो आप जब मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी क्लियरिटी अच्छे से लिख रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका सीरियल नंबर जो भी हो, पीसीबी थ्योरी करके होगा और उसके नीचे ये लिंक हमारा होगा, ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, हमारा लिंक होगा। आप सीधा लिंक पे क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे कहाँ, मेरे प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आप कहाँ पहुंचोगे, डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट पे पहुंचोगे। उसी तरह से अगर आप नेटवर्क की थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस देखना चाहते हो कि केसीएल केवीएल हम किस तरह से यूज़ करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं,
वहाँ वो भी आपको मिलेगी। तो सारी प्लेलिस्ट की मैंने क्या की है, आपको यहाँ पे लिंक दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जा करके वहाँ से लिंक चेकआउट करो और आप देख सकते हो वीडियोस को, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।